हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 9। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने पोलर कोऑर्डिनेट टू कार्टेशियन सिस्टम एंड कार्टेशियन सिस्टम टू पोलर कोऑर्डिनेट चेंज किया था। आज की वीडियो में हम पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक बार रिकैप ले लेते हैं, हमने पिछले वाले लेक्चर्स में किया किया था। तो हमने जैसे एक्स वाई को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है आर कोमा थीटा में। तो आर क्या होता था हमारा, रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड थीटा क्या होता था, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होता था। क्लियर। अगर यही काम मुझे आर कोमा थीटा से यानी पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन में चेंज करना है, तो हमारा जो एक्स आएगा आर कॉस थीटा आएगा एंड वाई आर साइन थीटा आएगा। क्लियर। ओके। तो अब ये तो हमने कर लिया था। अब इसमें एक बार आई थी जैकोबियन। जैकोबियन क्या होता है? तो जैकोबियन जो आया था हमारा एक्स वाई यूवी। यूवी क्या है, मैं इसको बता देता हूँ। एक्स का एक्स है फाइव यूवी, यानी कि एक्स जो फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ यूवी है, एंड वाई जो है साई यूवी या जाई, कुछ भी बोल दीजिए इसको। ठीक है। तो डेल्टा एक्स वाई डेल्टा यू, देन डेल्टा एक्स वाई डेल्टा वी। क्लियर। डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू एंड डेल्टा वाई बाई डेल्टा वी, ये आएगा। ओके। अब ये होता है जैकोबियन। अब हमारा जैकोबियन उसका क्या आया था, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट का। पोलर कोऑर्डिनेट में dx dy कहाँ पे चेंज हो रहा था, आर डी आर डी थीटा पे। तो ये ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर डी आर डी थीटा में चेंज हो रहा था हमारा जैकोबियन में। तो चलिए अब इनके क्वेश्चंस लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हमें एरिया निकालना है। जो इंटीग्रल है वो है हमारा ई, यहाँ पे ई है, और ये है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। एंड ई क्या गिवन है, ई जो है ऑल पॉइंट ऑफ एक्स वाई सच डेट फोर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नाइन। यानी कि जो एरिया है एक्स वाई, उन सारे पॉइंटों को हमें इकट्ठा करना है जो इसके बीच में आ रहे हो। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, यानी कि एक सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर है, और दूसरा कौन सा है, नाइन। तो इन दोनों सर्किल के बीच का है ये। तो इसको चलो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे आपको पूरा विजुअलाइजेशन हो जाए किसका एरिया निकालना है हमें। तो चलिए। तो पहला सर्किल तो ये हो गया। अब दूसरा सर्किल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। दूसरा सर्किल इससे, वेट अ मिनट, दूसरा सर्किल इससे ऊपर आएगा। ये रहा, ये मैंने लाइन ले ली, वेट अ मिनट। देखिए, हाँ, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है। तो ये जो नीचे वाला सर्किल है इसकी रेडियस कितनी है, आर इक्वल टू टू, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो ये आर इक्वल टू टू है, यानी कि इसकी रेडियस कितनी है, टू, आर इक्वल टू टू। एंड ऊपर वाले सर्किल की रेडियस कितनी है, थ्री है। ये कितनी है, आर इक्वल टू थ्री। क्लियर। अब देखिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ये अगर हम सिंपल वे से करेंगे तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो हमें इसमें पोलर कोऑर्डिनेट लगाना पड़ेगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स को आर कॉस थीटा एंड वाई को आर साइन थीटा में कन्वर्ट करना होगा। तो करते हैं कन्वर्ट। तो dx dy क्या आ जाएगा हमारा, आर डी आर डी थीटा। ये तीन कन्वर्जन करने होते हैं मेनली हमें। ठीक है। अब देखिए आगे। हाँ, तो ये तो हो गया कन्वर्जन। अब मेन बात किसकी है, लिमिट की। हमें कौन सा फेवरेबल एरिया कौन सा है हमारा, रेडियस फोर, यानी कि चार से बड़ा और नौ से छोटा, यानी कि रेडियस टू से बड़ा थ्री से छोटा। तो ये कंप्लीट एरिया हमारा फेवरेबल रीजन है, यानी कि इसके अंडर हमें इंटीग्रल करना है। तो हमारी रेडियस कहाँ से कहाँ जा रही है, पहले टू से, लोअर लिमिट टू है और अपर लिमिट कितनी है, थ्री। तो रेडियस की जो लोअर लिमिट है वो है टू एंड अपर लिमिट है थ्री। और थीटा,
थीटा तो ओवरऑल 360 डिग्री घूम रहा है, तो 0 to 2 पाई हो जाएगा डायरेक्ट। तो 0 to 2 पाई, अपर लिमिट 2 पाई, लोअर लिमिट 0। ठीक है, अब देखिए, तो अब इंटीग्रेट करते हैं इसको। थीटा इक्वल टू 0 to 2 पाई, और ये है 2 to 3, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स डी वाई क्या आएगा, आर डी आर डी थीटा। ठीक है, अब ये देखो आर स्क्वायर बन जाएगा। अगली बार से मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, इसको मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, ये अभी मैंने बता दिया है। देखिए, तो थीटा इक्वल टू 0 to 2 पाई, ये आ जाएगा 2 to 3, आर स्क्वायर इसका अंडरूट लेंगे तो आर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर डी आर डी थीटा। क्लियर। अब देखिए, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए इस थीटा इक्वल टू 0 to 2 पाई, और ये हो जाएगा आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर क्यू बाई 3 हो जाएगा, इंटीग्रल हटा देते हैं, आर क्यू बाई 3 डी थीटा, यहाँ पे लिमिट क्या आएगी 2 to 3। क्लियर। अब देखिए, तो थीटा इक्वल टू 0 to 2 पाई, अब इसमें पुट करेंगे तो 3 क्यू बाई 3 यानी कि कितना आ जाएगा, 3 क्यू बाई 3 माइनस 2 क्यू बाई 3 डी थीटा। ओके, ये कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर निकाल लूंगा, 27 - 8 यानी कि 19/3, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा आएगा, और इस पर लिमिट चढ़ेगी क्या, 0 to 2 पाई। तो बेसिकली आंसर क्या आ गया, 19 × 2 पाई/3 यानी कि 38 पाई/3 आ गया आंसर। तो इस पूरे रीजन का आंसर क्या आया, 38 पाई/3, ये हमारा आंसर है। इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट से किया है हमने। अगर यही क्वेश्चन में अगर कार्टेशियन सिस्टम से करता तो बहुत ज्यादा टफ पड़ता, क्योंकि इसमें जो है ना, एक्स और वाई दोनों सेपरेट नहीं है। इसमें हम एक्स और वाई को सेपरेट करके नहीं लिख सकते। उसमें क्या था कि एक्स और वाई को सेपरेट करके लिख सकते थे, तो इसमें देखो वाई को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं पहले इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स करता हूँ, तो इसमें एक्स अलग कहाँ हो रहा है, वो तो वाई के साथ ही आएगा ना हमेशा, तो नहीं कर सकते, इसीलिए उससे नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए अगला क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, और जो एरिया है डी वो क्या गिवन है, इसमें गिवन है देखो एक्स कॉमा वाई, वो हमें पॉइंट लेने हैं सच डेट एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि ये यूनिट सर्किल ही है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि हमें वही वैल्यू लेनी है जो एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, देखिए, तो इसका पहले फिगर बना लेते हैं। तो यूनिट सर्किल का फिगर कैसा बनेगा, जैसा हमने पहले बनाया था, देखिए ये यूनिट सर्किल बन गया। क्लियर। हाँ, अब देखिए, तो यूनिट सर्किल में हमें एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 लेना है, तो फेवरेबल रीजन हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये हमारा फेवरेबल रीजन हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा फेवरेबल रीजन हो गया। अब इसकी जो रेडियस है वो 1 है, तो ये पॉइंट 1 होगा, ये भी पॉइंट 1 होगा। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सिंपल इसको हम कर तो उसमें भी सकते हैं, डबल इंटीग्रल में भी कर सकते हैं सिंपल, हम विदाउट पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन x³ आएगा, ये रूट के अंदर जाएगा, √1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा ये, और हम x को कांस्टेंट रखते हैं, y को फंक्शन ऑफ ऐसे रखते हैं, तो काफी ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा क्योंकि रूट में। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं देखो पोलर कोऑर्डिनेट से कितनी आसानी तरीके से कर सकता हूँ, ये देखिएगा आप। देखिए, अब देखिए मैंने क्या किया है, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा पुट करूंगा। ठीक है, तो डी एक्स डी वाई सिंपली आर डी आर डी थीटा पुट हो जाएगा। अब मेनली हमारा काम क्या है, आर और थीटा की लिमिट, तो आर तो 0 से 1 हो जाएगा। वो क्यों होगा 0 से 1, क्योंकि इस सर्किल की रेडियस 1 है, और ये 0 से 1 की ऑल वैल्यूज ले रहा है, इसीलिए 0 to 1 हो जाएगा। क्लियर, रेडियस 0 to 1 आ जाएगी इसकी।
ओके। अब थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, थीटा के लिए देखिए आप, थीटा जो है यहाँ थीटा इक्वल टू 0 से यहाँ तक की वैल्यू ले रहा है, तो यहाँ पे थीटा कितना होता है, ये थीटा ओवरऑल कितना होता है, थीटा इक्वल टू पाई/2 होता है, तो ये पाई/2 आ गया, यानी कि थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, अपर लिमिट पाई/2 है, लोअर लिमिट 0, तो आर और थीटा की हमें लिमिट मिल गई। अब इसको शिफ्ट करते हैं सारी चीजों को, देखिए 0 टू पाई/2 तो थीटा जा रहा है, और 0 टू 1 हमारा ये है रेडियस। अब x को क्या पुट करना है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर को, देन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर डी थीटा, क्लियर, ये आ गया। अब देखो मैंने एक बात बताई थी आपको जब मैं मल्टीपल इंटीग्रल स्टार्ट किया था, अगर ये लिमिट फाइनाइट होती है, जैसे a टू b और c टू d, और यहाँ पे ऐसे dx dy दिया है या कोई फंक्शन है, तो इसको मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर जैसे फंक्शन fx और gy ऐसे दिया है, तो इसको मैं देखो ये x की लिमिट मान ली, ये y की, तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b एफ एक्स डी एक्स, यानी कि अलग अलग कर सकते हैं अगर फाइनाइट और कांस्टेंट लिमिट है, फाइनाइट और कांस्टेंट, इनफाइनाइट में भी नहीं चलेगा, फाइनाइट और कांस्टेंट चलेगा ओनली, वाई इक्वल टू सी टू वाई इक्वल टू डी जी वाई डी वाई, क्लियर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। ओके, तो इसको मैं इसी तरीके से रिप्लेस करूंगा। देखिए मैंने क्या किया, देखो हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, फाइनाइट लिमिट है थीटा की भी और आर की भी, तो मैंने थीटा को अलग लिख दिया, थीटा इक्वल टू 0 टू पाई/2, थीटा की टर्म कितनी है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं अलग लिया है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, देन 0 टू 1, आर की कितनी पावर है, आर स्क्वायर आर, यानी कि आर की पावर 5 d r, क्लियर, ये दोनों अलग कर लिए। अब देखिए फिर वही वाली इस फॉर्मूले का यूज होगा, यहाँ पे दोनों पावर इवन है, तो वालिस फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए तो वालिस फार्मूले का कैसे यूज होगा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला क्या था, कॉस की पावर एम थीटा साइन की पावर एन थीटा, क्या था फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए 0 से पाई/2 में, तो ये मैंने लिखाया था m-1/m+n, फिर चलता है इंटू m-3/m+n-2, ऐसे चल के जब ये m की पावर खत्म हो जाती है, देन n की पावर आती है n-1/m+n, ये जो पूरा चलता है, उसके बाद इंटू पाई/2 आता है अगर इवन पावर हो, इंटू 1 आता है अगर ऑड पावर हो। ये फॉर्मूला आप लेक्चर नंबर 1 सॉरी 2 में देख सकते हैं, ये फॉर्मूला क्या था, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, तो देखो 1 आएगा पहले, m-1, और m+n कितना है 4, 1/4 आ गया। ओके, अब क्या आएगा यहाँ पे देखो, m+n-2 साइन की पावर थीटा, क्योंकि कॉस तक गायब हो गया अब, क्योंकि कॉस का खत्म हो गया, तो साइन का 1, 4-2 2 आ जाएगा। अब पावर इवन है तो ये भी खत्म हो गया, साइन की पावर भी, तो इंटू पाई/2 आएगा, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये वालिस फॉर्मूले से मैंने डायरेक्ट किया है, आप बिना चाहे तो विदाउट वालिस फॉर्मूला कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये साइन 2 थीटा का स्क्वायर बनेगा, 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर साइन स्क्वायर 2 थीटा को इन द फॉर्म ऑफ कॉस 2 थीटा लिखना पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगा, तो वो काफी लेंथी पड़ेगा। अब ये क्या आएगा, आर की पावर 6/6, 0 टू 1, ओके, तो ये आ गया पाई, 4 2 8 या 16 इंटू 1/6, तो पाई/96 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे जो इस इंटीग्रल का आंसर है वो पाई/96 आ गया, क्लियर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, हमें इंटीग्रल निकालना है साइन पाई x² प्लस y² dx/dy, और जो एरिया गिवन है वो ई क्या है, x, y सच डेट x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1, ये पूरा गिवन है, क्लियर। इस वाले क्वेश्चन में भी मैं इक्वल टू 1 लिख दिया था, ये लेस देन इक्वल टू 1 है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 है ये, ओके। तो ये एरिया गिवन है, तो देखो ये पूरा क्या है, x² प्लस y² इक्वल लेस देन इक्वल टू 1, ये यूनिट सर्किल है, तो चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। देखिए यूनिट सर्किल मैंने ड्रॉ कर दिया, अरे ये यूनिट सर्किल, ये यूनिट सर्किल बन गया हमारा।
अब इसमें एरिया पूरे का आएगा, कंप्लीट आएगा, तो पहले तो मैं कन्वर्जन कर लेता हूँ। तो हमें सिंपल दिख रहा है, एक्स को आर कॉस थीटा और वाई को आर साइन थीटा चेंज करना है। तो सिंपल मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, एक्स को आर कॉस थीटा साइन और वाई को आर साइन थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने पहले ही बता दिया था, आर स्क्वायर लिख लेते हैं, डी एक्स डी वाई को आर डी आर डी थीटा। तो ये तो चेंज हो गया इंटीग्रल। अब मेन बात किसकी रह गई, लिमिट की। लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, तो इसकी जो रेडियस है वो 1 है। ओके, तो रेडियस जो आर जा रहा है 0 to 1 जा रहा है, ठीक है। और थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, थीटा तो पूरा सर्किल रोटेट हो रहा है ये, तो थीटा जा रहा है 0 to 2 पाई। ओके, तो हमारी जो लिमिट की लिमिट भी आ गई। लिमिट क्या है, आर इक्वल टू 0 to 1 और थीटा की 0 to 2 पाई। ठीक है, तो लिमिट थीटा इक्वल टू 0 to 2 पाई एंड आर की जो लिमिट है वो क्या है, 0 to 1। अब यहाँ पे क्या है, साइन पाई आर स्क्वायर डी आर आर डी आर डी थीटा। अब जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने थीटा का फंक्शन अलग कर लिया था और साइन का अलग कर लिया, तो वही यहाँ पे कर लेंगे हम। देखिए, तो मैंने ये इसको लिख लिया, थीटा इक्वल टू 0 to 2 पाई डी थीटा, 0 to 1 साइन पाई आर स्क्वायर डी आर डी थीटा। क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसका तो आंसर डायरेक्ट मैं 2 पाई लिख सकता हूँ, लेकिन इसको करने के लिए मुझे सब्सटीट्यूशन करना होगा। सब्सटीट्यूशन किस चीज का करना होगा, मुझे आर स्क्वायर को टी पुट करना होगा। तो 2r डी आर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो डी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी बाई 2r आ जाएगी। टू आर डी आर की वैल्यू डी टी बाई 2 आ जाएगी। आर डी आर बाहर बैठा है, सॉरी यहाँ पे एक आर भी है ये वाला, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ आर। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, 0 to 1 है ना। तो आर स्क्वायर को मैंने टी पुट किया, तो साइन पाई टी आर डी आर टू डी टी बाई 2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लिमिट भी चेंज करनी होगी, मैं लिमिट का भूल गया, लेकिन लिमिट बाई फॉल्ट 0 to 1 ही आएंगी, क्योंकि अगर मैं आर को 0 पुट करता हूँ तो टी की वैल्यू 1, और आर स्क्वायर को यानी कि 1 स्क्वायर तो 1 आएगा, तो टी की इक्वल टू 1। बाई फॉल्ट वो 0 to 1 ही आ रही है लिमिट। साइन पाई टी कॉस ये आएगा 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, साइन पाई टी डी टी। क्लियर। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस पाई टी। आपको इंटीग्रल में पता होगा डिवाइड बाई पाई होगा, और ये 0 to 1 आएगा। क्लियर। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, माइनस कॉस पाई टी 0 to 1। तो माइनस को मैंने बाहर निकाला। अब ये लिमिट में पुट कर रहा हूँ, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो माइनस ऑफ -1 आ रहा है, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा जो ये इंटीग्रल है, इस वाले फंक्शन का एरिया अंडर दिस इंटीग्रल, यानी कि इस यूनिट सर्किल के अंदर में इसका एरिया क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। एरिया इक्वल टू 2। क्लियर, 2 स्क्वायर यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएंगे। एरिया इसका निकालना है। देखिए, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। देखो यहाँ पे आपको हिंट क्या है, अगर आपको कब पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, जब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप की कहीं पे फॉर्म दिख जाए, ठीक है, तब ये हमें चेंज करना है। हमें एरिया किस में निकालना है, रीजन क्या है देखिएगा, ई क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका रीजन बड़ा अजीब टाइप से दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई, इसमें y ग्रेटर देन 0 दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 दिया है। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसमें जो दिया है ना सारे एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। तो पहले तो मैं इस फिगर को बनाता हूँ, क्या होगा, तो पहले तो यूनिट सर्किल बनेगा। तो देखो ये यूनिट सर्किल हम बना लेते हैं, वेट अ मिनट, इसको मैं, हाँ,
हाँ देखिए मैं यूनिट सर्किल बना रहा हूँ। हाँ ये बन जाएगा। ठीक है, तो यूनिट सर्किल के लिए ये सर्किल ले लिया। तो दोबारा लेते हैं। हाँ, अरे कभी कभी फंक्शन काम नहीं करते इसके। देखो ये गड़बड़ हो गए। हाँ आ गया, तो इसको मैं उठा के यहाँ पर रख लिया। ठीक है, तो ये यूनिट सर्किल आ गया। हमारी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस थोड़ी अजीब है, इसको मैं चलो दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ लाइन, ये तो साला मिट गया। एक बार रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से। हाँ अब बन गई एक्स एक्सेस, अब अच्छी तरह हो जाएगा। सॉरी फॉर द डिले फॉर दिस क्वेश्चन। ये हमारा क्या बन गया, सर्किल बन गया। देखिए अब हमें क्या रीजन लेना है ये ध्यान से देखिएगा। y ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ये वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा y ग्रेटर देन जीरो के लिए, ये वाला। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो नेगेटिव एक्स की साइड भी होता है, यानी कि ये वाला भी आएगा पार्ट और ये वाला भी आएगा। y लेस देन जीरो नहीं दिया है, यानी कि और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन है, तो यानी कि ये अपर हाफ ऑफ सर्किल के अंदर एरिया पूछ रहा है। जो ये जो इतनी अजीब लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, अपर हाफ ऑफ सर्किल। सिंपल वे में ये अपर हाफ ऑफ सर्किल के बीच में एरिया पूछ रहा है, तो हम लोअर हाफ को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपर हाफ के बीच का एरिया पूछ रहा है, इसके बीच का। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही हमें करना है, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेते हैं। ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर लिखते हैं, डी एक्स डी वाई को आर डी आर डी थीटा लिखते हैं। अब बात आती है लिमिट की, तो लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन है, तो देखो लिमिट जो एक्स की चलेगी कहाँ से कहाँ चलेगी, यहाँ से ले गए तो जीरो टू वन चलेगी, आर वन है तो जो आर की लिमिट चल रही है वो क्या है, जीरो टू वन। अब इसमें थीटा की लिमिट क्या चलेगी, क्योंकि थीटा पूरे सर्किल को तो रोटेट नहीं कर रहा है, थीटा हाफ सर्किल को वो कर रहा है, रोटेट। तो हाफ सर्किल में कहाँ से कौन से एंगल से कौन से एंगल तक जा रहा है, जीरो टू 180 डिग्री तक। तो 180 डिग्री टू जीरो, तो थीटा की जो लिमिट है इसको पाई लिख देंगे, जीरो टू पाई जा रहा है। क्लियर, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जीरो टू पाई, थीटा की वैल्यू जीरो टू वन, ई की पावर आर स्क्वायर आर डी आर डी थीटा। क्लियर, अब वही सेम क्वेश्चन, इसमें डी थीटा को अलग कर, थीटा के इंटीग्रल को अलग लिख लेंगे हम और उसके को अलग लिख लेंगे। तो देखिए जीरो टू टू पाई डी थीटा एंड जीरो टू वन ई की पावर आर स्क्वायर आर डी आर डी थीटा, सॉरी डी थीटा तो उधर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रल तो डायरेक्ट टू पाई में लिख ही सकता हूँ, ये तो टू पाई आ जाएगा। अब इसके इंटीग्रल के लिए मुझे सब्सटीट्यूशन लगाना होगा, आर स्क्वायर को टी मानना होगा, तो आर डी आर क्या हो जाएगा, डी टी बाई टू। ये सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, और लिमिट क्या आएगी, वही टी की जीरो टू वन ही आएगी, बाई फॉल्ट जीरो टू वन वन ही आ रही है लिमिट। तो चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं ये सारी चीजें, तो जीरो टू वन ए की पावर टी डी टी बाई टू, आर डी आर को मैंने डी टी बाई टू पुट कर दिया। ठीक है, अब आगे करते हैं, तो टू से टू कैंसिल, पाई ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी जीरो टू वन। अब देखिए तो ये क्या आ जाएगा, e माइनस ई की पावर जीरो वन हो जाएगा, तो पाई ई माइनस वन। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है हमारा, पाई ई माइनस वन आ रहा है। ये इस फंक्शन का एरिया e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो था, इस रीजन के अंदर इसका जो एरिया आ रहा है पाई ई माइनस वन आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा और टफ है। इसमें जो एरिया निकालना है हमें, ध्यान से देखिएगा, माइनस वन टू वन माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर से वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस का एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ये क्वेश्चन गिवन है, हमें इसका आंसर निकालना है। तो इसमें रीजन की वजह लिमिट ही दे दी है, तो हम लिमिट की मदद से
पहले तो फिगर बनाएंगे, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है तो हम इसे पोलर में करना चाहेंगे, एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि मैं इसको इंटीग्रेट किस में करूं, पहले एक्स में करना होगा, लेकिन एक्स अलग हमें दिख ही नहीं रहा है, एक्स तो वाई के साथ आ रहा है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हम इसको डायरेक्ट कर लें इंटीग्रेट, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज ही करना पड़ेगा। पोलर कोऑर्डिनेट चेंज करने के लिए पहले हमें फिगर को देखना होगा, फिगर कहाँ से कहाँ है। तो पहले देखो वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, वाई की लिमिट -1 से 1 जा रही है, ओके। और एक्स की लिमिट जो जा रही है 1 - वाई, इसकी अपर लिमिट है 1 - वाई स्क्वायर, लोअर लिमिट क्या है -1 - वाई स्क्वायर, क्लियर, ये हो गया। अब देखिए, अब ये है क्या, बेसिकली एक्स की लिमिट क्या है, तो मैं इसको स्क्वायर करके देखता हूँ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 - वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अरे ये तो यूनिट सर्किल है, ये कुछ और नहीं है, यूनिट सर्किल के अंदर का एरिया है। तो देखो यूनिट सर्किल हम ड्रॉ कर लेते हैं, यूनिट सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। अरे फिर भाई दिक्कत आ रही है, यूनिट सर्किल, वेट अ मिनट। हाँ, अब देखिए, यूनिट सर्किल ड्रॉ नहीं हो रहा, लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। मैं यूनिट, अरे ये ड्रॉ ही नहीं हो रहा है, वेट अ मिनट, नहीं ड्रॉ हो रहा, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, ऐसे। यूनिट सर्किल जो होगा किस टाइप से बनेगा, देखिए इस टाइप से बनेगा, ठीक है, ये बन गया यूनिट सर्किल। अब इसमें देखिएगा जो लिमिट है y की -1 से 1 जा रही है, यानी कि y का पूरा रीजन आ रहा है -1 से 1, और x कहाँ जा रहा है, -√1 - वाई स्क्वायर, यानी कि -√1 - वाई स्क्वायर वाला ये पोर्शन होगा, क्योंकि माइनस में है, तो ये वाला पूरा पोर्शन से इस वाले पूरे पोर्शन तक जा रहा है भाई। तो ओवरऑल ये पूरे सर्किल को कवर कर रहा है, ये जो सर्किल है पूरे सर्किल को कवर कर रहा है। बाई डिफॉल्ट हमसे फिगर अच्छी तरह नहीं बन रहा है, क्योंकि इसके फंक्शन ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जो मैं बोर्ड यूज कर रहा हूँ, दोबारा रिट्राई करके देखता हूँ, एक बार काम कर जाए, अभी भी नहीं काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें जो फिगर बन रहा है वो यूनिट सर्किल ही बन रहा है, अभी भी देखो ये फिगर काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे समझ गए। हाँ, तो अब ये यूनिट सर्किल आ गया, तो अब यूनिट सर्किल के तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, इसमें भी यूनिट सर्किल बना था, तो भाई पहले तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेते हैं, फिर हम लिमिट की बात बाद में करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ln 1 प्लस आर स्क्वायर आर डी आर डी थीटा, क्लियर। अब यूनिट सर्किल है तो आर कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 to 1, 0 to r1, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम, पूरा सर्किल कवर हो रहा है, तो थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 to 2 पाई, क्लियर। तो 0 to 2 पाई पूरा सर्किल जाएगा, अभी भी पूरा नहीं बन पा रहा है ये, हाँ अब बन गया, अब आ गया, कोई नहीं, लेकिन हमारे समझ आ गया, देखो इस टाइप से बनेगा, ये छोटा सा यूनिट सर्किल, तो हमें इसके ये पूरा एरिया निकालना है इसके अंदर, देखिए। तो अब आर और थीटा की लिमिट आ गई, इनको पुट करता हूं मैं, 0 to 2 पाई एंड 0 to 1, ln 1 प्लस आर स्क्वायर आर डी आर डी थीटा, वही जो हम करते थे, थीटा को अलग कर लेंगे क्योंकि फाइनाइट लिमिट है, तो उसी हिसाब से मैंने ये इसको लिख दिया 0 to 2 पाई डी थीटा, एंड इसको क्या लिख दिया, 0 to 1 ln 1 प्लस आर स्क्वायर डी आर, क्लियर। इसका इंटीग्रल तो डायरेक्ट हो ही रहा है, 2 पाई आ जाएगा, इसके इंटीग्रल के लिए मुझे 1 प्लस आर स्क्वायर को फिर टी मानना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर को टी मान लिया, ओके। तो आर डी आर क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा, क्लियर। आर डी आर की वैल्यू dt/2 आ गई, तो इसको अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या आ रहा है देखिएगा, पहले तो हाँ आर डी आर की वैल्यू में टी की वैल्यू लिमिट भी रखते हैं, तो टी की लिमिट आर को 0 रखेंगे तो टी की वैल्यू 1 है, आर को 1 रखेंगे तो टी की वैल्यू 2 है, तो 1 से टी 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई 1 से 2 ln t dt/2,
2 से 2 कैंसिल। अब एल एन एक्स का इंटीग्रेशन हम बाई पार्ट से करेंगे। बाई पार्ट से आपको पता होगा, मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा टी, सॉरी यहाँ पे अब लिमिट नहीं आएगी, टी एल एन टी माइनस टी आएगा। आप बाई पार्ट से करके देख लीजिएगा, यही आता है। ये 1 से 2 जाएगा और इस पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है पाई का। ठीक है, तो अब इसमें हम रखेंगे 2 एल एन टू माइनस वन, और फिर 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा देखो, मैं 1 रखूंगा तो 1 एल एन वन तो 0 हो जाएगा, तो 0, फिर आएगा -1। क्लियर। अब देखिए पाई 2 एल एन टू को मैं एल एन फोर लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 हो जाएगी -1, और ये क्या आ जाएगा 2 एल एन टू माइनस, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, 2 एल एन टू -2 होगा ना, हाँ -2, और ये +1। ठीक है, अब देखिए पाई एल एन फोर -1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि जो ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसका जो आंसर क्या आएगा, एरिया पाई एल एन फोर -1। क्लियर, समझ आ गया आपको। तो चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ इलिप्स निकालना है। एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट, या फिर डबल इंटीग्रल, दोनों से ही निकाल सकते हैं, लेकिन मैं पोलर कोऑर्डिनेट से दिखाऊंगा आपको। डबल इंटीग्रल का हिंट दे दूंगा। तो कैसे निकलेगा ये, इसमें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर के बाद हम इसको देखेंगे कैसे बनेगा। हाँ, ये, हाँ देखिए, तो अब मैं इसमें सर इलिप्स पुट कर देता हूँ। वेट अ मिनट, अरे क्या गड़बड़ हो रही है ये। वेट अ मिनट, हाँ देखिए, ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम बन गया। अब इसमें हमें बनाना है, तो इलिप्स थोड़ा सा सर्किल से अंडाकार शेप का होता है, तो इस टाइप से बन जाएगा इलिप्स। ठीक है, इलिप्स बन गया। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इसका एरिया निकालना है। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, मैं इसमें एक सब्सटीट्यूशन करूंगा, उसको ध्यान से देखिएगा, वो सब्सटीट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, इसमें कैपिटल एक्स लिख लिया एक्स बाई ए को, और कैपिटल वाई किसको लिख लिया, वाई बाई बी को। ठीक है, तो डी कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई है। इसको ध्यान से देखिएगा सब्सटीट्यूशन को, डी कैपिटल वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई बी। क्लियर। अब इस सब्सटीट्यूशन को हमें बेसिकली एरिया किसका निकालना है, डीएक्स डीवाई तो करना है एट द एंड, है ना। तो डीएक्स डीवाई की जगह मैं एक्स को मैंने क्या पुट कर दिया है, कैपिटल एक्स से एक्स को, वाई को कैपिटल वाई भी, तो इसको अब मैं सब्सटीट्यूट करता हूं, तो देखिए क्या आ जाएगा। तो x की वैल्यू, जो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, a डी कैपिटल एक्स, b डी कैपिटल वाई। तो ये तो हमारा ये सब्सटीट्यूशन इसमें हो गया। ठीक है, अब इस सब्सटीट्यूशन करने के बाद हमारा जो एरिया बनेगा, इसको देखो x यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो यूनिट सर्किल बन गया, ये तो यूनिट सर्किल बन गया। तो बेसिकली अगर ये हमने सब्सटीट्यूट किया x इक्वल टू एक्स वाई ए और y इक्वल टू वाई वाई बी, इस सब्सटीट्यूशन से क्या हुआ, ये जो हमारा इलिप्स था यूनिट सर्किल की तरह हमें दिखने लगा, एक छोटे से सब्सटीट्यूशन से। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी डी एक्स डी वाई, और हमें एरिया जो हमारा जिसके एरिया के अंदर इसका सॉल्यूशन निकालना है, वो क्या है, यूनिट सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब यूनिट सर्किल के तो हमें पता ही है क्या करना होता है, आर कहाँ से कहाँ जाता है और थीटा कहाँ से कहाँ जाता है। अब इसको आर डी डी थीटा में भी चेंज कर सकते हैं।
तो ए बी आर डी आर डी थीटा। अब आर जाएगा हमारा 0 to 1 एंड थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा 0 to 2 पाई। अब सिंपल भाई थीटा को अलग लिख लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है एंड फाइनाइट लिमिट है। एंड आर इक्वल टू 0 to 1 ए बी आर डी आर। क्लियर। तो ये तो आंसर पाई आ जाएगा, सॉरी 2 पाई। अब ए बी आर स्क्वायर बाई 2 होगा ये, ए बी आर स्क्वायर बाई 2, आर की लिमिट 0 to 1। तो अब इसमें आर की लिमिट डालेंगे तो क्या, ये 2 से 2 कैंसिल, पाई आर की लिमिट 1 डालेंगे तो पी पाई ए बी इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि एरिया फिलिप्स क्या है, पाई ए बी। हमें फॉर्मूला भी पता है, एरिया फिलिप्स होता क्या है। एरिया फिलिप्स हम जानते हैं पाई ए बी होता है। हमारे जो सब्सटीट्यूशन से भी जो आंसर आया है पाई ए बी आया है। तो एरिया फिलिप्स आपने जो क्लास 12 में पढ़ा था वो आपने इतना बड़ा इंटीग्रेशन से पढ़ा था, रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर उसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते थे। उसकी बजाय ये छोटा सा हमें सब्सटीट्यूशन करना है। कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स वाई है, कैपिटल वाई इक्वल टू वाई वाई भी। इससे एरिया फिलिप्स काफी आसानी तरीके से निकल जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी यानी कि एक हार्ट हर्ट होता है कार्डियोलॉजी। ये एक बायोलॉजी की ब्रांच होती है कार्डियोलॉजी। यानी कि हार्ट शेप के अगर एरिया आ जाए, इस टाइप का एरिया आ जाए, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे इस हार्ट शेप का। तो अगला वाला जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम हार्ट का एरिया निकालेंगे, दिल का एरिया निकालेंगे। तो अगले वाले टॉपिक को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।